करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः बाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः। मंत्र पुष्पम रखिए। फर्स्ट वाला शांति मंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद चतुर्थ अनुवाक पढ़ेंगे। चतुर्थ मतलब हमारा मंत्र पुष्पम में 7th पैराग्राफ ओम यश छंदसा। ठीक है, पहले हम ओम शम्नो मित्रः, फिर हम 7th पैराग्राफ पेज नंबर 18 मंत्र पुष्प। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव। समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम्। शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा। कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः।
श्रुतं मे गोपाय आवहन्ति वितन्वानाम्। हमने जो शिक्षा वल्ली में प्रथम अनुवाद देखा, उसमें फोनेटिक्स के बारे में, साइंस ऑफ फोनेटिक्स के बारे में देखा। उसके बाद हमारा जो यहाँ से सहनौ यशः सहनौ ब्रह्म वर्चसः, यहाँ से जो है हम लोगों ने 5 उपासना देखी। 5 उपासना जो था वो क्या क्या था? संहितोपासना, अभी यहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब अभी खत्म नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम लोगों ने संहितोपासना देखा। तो यहाँ पर जो बताया जाएगा वो संहितोपासना, व्याहृति उपासना, अंतर्हृदय उपासना, पांक्त ब्रह्मोपासना और ओंकार उपासना, ये 5 उपासनाएं बताई जाएंगी। उसमें से हम लोगों ने अभी संहितोपासना देखा। तो संहितोपासना में क्या है? एक पूर्व रूप है, एक उत्तर रूप है, एक संधि है और एक संधानम है। ये हम लोगों ने देखा था। तो संधि मतलब क्या हो गया? 2 बड़ी महासंहति उपासना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग मिक्स कर रहे हैं, जो मिला रहे हैं संधि में, वो बहुत बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं और इसलिए इसको महासंहति बोला गया है। तो ये हमने अधिलोकम, अधिज्योतिषम, अधिविद्यम, अधिप्रजम और अध्यात्म, ये 5 देखा हम लोगों ने कि यहाँ पर किस तरह से इनका हम लोग संहति करेंगे या फिर कैसे हम लोग इसको मिलाएंगे। तो कैसे मिला के हम लोग यहाँ पे 5 में 4 में 4 चीजें बताई गई। ठीक है, 1 2 3 4, 4 में ये 4 चीज। तो ये सारे एलिमेंट्स के साथ में हम लोगों ने इसको संधि किया। अब उसी में हम लोगों ने देखा था कल कि उसका जो लास्ट में फल आया था, पेज नंबर 17, पेज नंबर इसमें भाष्य के ऊपर जो मूलम है वहां पर दिया था कि यह एवं एता महासंहिता व्याख्याता वेद, मूल मंत्र में वेद, यह एवं एता महासंहिता व्याख्याता वेद। तो ये वेद मतलब यहाँ पे मैंने बताया था ये उपासना है, ये वेद नहीं है। ये उपासना जो व्याख्याता, उपासना की व्याख्या की गई है। और इसके बाद यहाँ से फ्रूट दिया हुआ है, फल। फल क्या हुआ है यहाँ पर? संधीयते प्रजया पशुभिः। तो जब ये हम संधीयते संधि करेंगे, जो करता है या अपनी दृष्टि में देखता है, संधि देखिए ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, दृष्टि में ही पॉसिबल है। यहाँ पर दृष्टि को बदलना ही संधि है, क्योंकि चैंटिंग तो वो कर रहा है, वो जो साधक है, पर अब उसको दृष्टि में लाना है। तब वो दृष्टि जब बदलता है तो उसका बहुत बड़ा बड़ा फल मिलता है। इंटेंशन मैटर्स, हर जगह पर हमारा इंटेंशन जो है, कोई भी कर्म करने पर एक साधक के लिए पक्का हो जाना चाहिए कि बाहर का दिखावा हम छोड़ के हमारा इंटेंशंस को प्यूरिफाई करें। बाहर को का दिखाना मैटर्स 0। ये हम जितना पक्का करेंगे, हर जगह पे ये चीज बताई जा रही है कि जितना हम अंदर से अपने आप को प्यूरिफाई करेंगे, उतना बड़ा हम अथॉरिटी प्राप्त करेंगे, बड़ा हमको फल मिलेगा। तो क्या है? संधीयते प्रजया, अपने आप। प्रजा मतलब सिर्फ प्रजनी नहीं, हमारे जो फॉलोअर्स होंगे, हमारे जो लोग होंगे, हमारे हमको फॉलो करेंगे या फिर हमको हेल्प करेंगे, वो भी बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। प्रजया पशु भी ही, फिर पशुधन भी एक धन होता है, वो भी बढ़ता जाएगा। और क्या है? ब्रह्म वर्चसेन अन्नाद्येन। हाँ, अन्नाद्येन मतलब क्या है? अदन योग्यम। अदन योग्य मतलब जो नरिश करे, जो फूड जो हमको पसंद हो वो हमारे पास में आता रहेगा। और ब्रह्म वर्चस हमको मिलेगा, ग्लो रहेगा, हमारा तेज रहेगा। अधिभौतिक भी, अधि आध्यात्मिक तो रहेगा ही और अधिभौतिक भी रहेगा। और स्वर्गीय न लोकेन, और स्वर्ग लोक तक की हमको सारी की सारी इच्छाएं हमारी पूरी हो सकती हैं।
ये सारी उपासना, ये संधि उपासना करते रहने पर, मतलब कंटिन्यूअसली हम दृष्टि में जब भी हम मेडिटेशन करें या फिर देखें, जब हम 5 मिनट का मेडिटेशन करते हैं और अगर वो मेडिटेशन थोड़ा डीप हो जाता है, वो इफेक्ट हमारा दिन भर वृत्ति में कंटिन्यू होता है कि हम लोग दिन भर उसी एक थॉट के साथ में हम रहते हैं और हम लोग का मन अपलिफ्टेड रहता है। ये सब उपासना करके क्या होगा? उपासना मतलब ही मैंने बताया था, लोअर टेंडेंसीज, लोअर हैबिट्स ऑफ थिंकिंग, वो एक ही जो रट में हमारा चलता रहता है माइंड, उससे हम लोग बाहर आए। उससे हम बाहर आने के लिए ये उपासना बताई गई है। और कंटिन्यूअसली जब हम लोग एक हैबिट में फंस जाते हैं, उससे बाहर निकलने इनिशियली थोड़ा एफर्ट लगता है, थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगेगा, थोड़ा एफर्ट लगने से फिर वो ठीक हो जाएगा। पर वो एफर्ट लगाना वहां पे पुरुषार्थ में वहां पर थोड़ा सा हमारा टेस्ट हो जाता है, टाइट हो जाता है, क्योंकि हैबिट हो गई है, इच्छा ही नहीं होती। माला जब नहीं करेंगे तो एक में ही खत्म करते नहीं, एक को आप थोड़ा सा 1.5 बनाइए, 1.5 को फिर 2 बनाइए, वो टाइम लगता है, धीरे 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 होता है। ये यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अब उपासना करो। और उपासना की ब्यूटीफुल डेफिनेशन भगवान भाष्यकार ने दी है, जो मैंने आप लोगों को कल अंडरलाइन करवाया था, बोला था डेफिनेशन की कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा। उपासनम च यथा शास्त्रम, 17 पेज पर लास्ट लाइन। उपासनम च यथा शास्त्रम तुल्य प्रत्यय संतति असंकीर्ण च अतत् प्रत्यय ही शास्त्रोक्तालंबन विषयाच। और फिर प्रसिद्ध उपासना शब्दार्थो लोके गुरुम उपासते राजानम उपासते यो ही गुरुवादीन संततम उपचरति स उपासते इत्युच्यते। यहाँ पे 4 चीजें हैं उपासना में। क्या क्या चीजें? फर्स्ट है तुल्य प्रत्यय संतति ही। तुल्य प्रत्यय संतति मतलब क्या? वन थॉट, वन फ्लो ऑफ थॉट, सिमिलर थॉट को हम कंटिन्यूअसली लाएं, इसमें हमको एफर्ट डालना पड़ेगा उपासना करने में। दूसरे थॉट्स आएंगे, जो थॉट रेलेवेंट नहीं है उसको हम लोग उसी समय में हम रोक दे। ये पावर हमारे पास में होना चाहिए। ये पावर, राग द्वेष अगर उस ऑब्जेक्ट के साथ में हो तो पावर हम लूज कर जाते हैं, वो उसके अंदर पावर आ जाता है कि वो डोमिटेबल बन जाता है हमारे जीवन, हमारे थॉट्स में। वो हमको छोड़ता नहीं, हमको रुलाएगा, हमको हंसाएगा, हमको टेंशन देगा, हमको एंग्जाइटी देगा, ये सारी चीजें करेगा। पर अगर हमारे वैराग्य के साथ में हम बैठते हैं, हम अगर राग द्वेष को छोड़ के बैठते हैं, तो फिर ये वाली चीज हो पाएगी। सेकंड क्या बताया था यहाँ पे? असंकीर्ण, असंकीर्ण असंकीर्ण अतत् प्रत्यय, च को हटा दीजिए, असंकीर्ण च अतत् प्रत्यय ही। तो असंकीर्ण मतलब कि आप मिक्स मत करिए, डिफरेंट थॉट्स आर नॉट मिक्स्ड। अतत् प्रत्यय को, तत् प्रत्यय चाहिए हमको, अतत् प्रत्यय को असंकीर्ण कर दीजिए, मिक्स मत करिए। संकीर्ण मतलब मिक्स करना, असंकीर्ण उसको मिक्स मत करिए। तो जैसे ही वहां पर अतत् प्रत्यय आएगा तो वैसे ही वहां पर हमको रोकना है। ये जप में भी होगा, ये हमारे उपासना में भी होगा, ये अर्चना में भी होगा, ये पूजा में भी होगा, हर जगह पे ये कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो अतत् प्रत्यय असंकीर्ण, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, शास्त्रोक्त यथा शास्त्रोक्त आलम्बना विषय। कोई भी चीज पर हम लोग पेन में हम बोलेंगे कि नहीं, हम पेन में ही हमारे शिव जी का आह्वान करके, यही है हमारी सरस्वती माँ, यही है, इन्हीं की हम उपासना करेंगे। नहीं, आप पूजा करिए उसको उस दिन, एक दिन जब हम लोग करते हैं वो कौन सा दिन आता है, क्या बोलते हैं उनको, विश्वकर्मा, विश्वकर्मा जी की पूजा के दिन, या फिर हमारे वहां पे दशहरे के दिन होता था, दशहरे के समय में सब इंस्ट्रूमेंट से, वो ठीक है। पर हम लोग कंटिन्यूअसली उसी में भावना कर रहे हैं, या मेरे छोटे सा बच्चा है उसमें मैं लड्डू गोपाल को देखता हूँ और उसकी पूजा करता हूँ, नो। मेरे हस्बैंड या वाइफ में हमारे कन्हैया को या फिर हमारे राधा जी को हम लोग देख रहे हैं, नो। शास्त्रोक्त आलम्बन विषय इंपॉर्टेंट है। शास्त्र में परमिशन दिया हुआ है क्या? नहीं, कि वहां पर राग द्वेष होना बहुत बहुत स्वाभाविक है, नेचुरल है। हम अपने बच्चे के अंदर में देखें वो बात अलग है, पर उसी की पूजा कर रहे हैं, उसी को हम सब खिला रहे पिला रहे हैं, दैट इज नॉट अलाउड। देखना तो सभी में ही है भगवान, वो उसकी बात नहीं की जा रही है। डोंट मिक्स इश्यूज। वहां ये नहीं बोला जा रहा है कि आप एक में ही वो उसी में देखो, ये हैव टू एक्सटेंड आवर पूजा रूम, वो बात अलग है। पर हम जब स्टार्ट कर रहे हैं उपासना, तब हम लोग को जो आलम्बन विषय चाहिए हमारे माइंड को, वो क्या होना चाहिए? शास्त्रोक्त विषय आलम्बन।
और फोर्थ एस्पेक्ट क्या है कि यहाँ प्रसिद्ध जो उपासना शब्द है लोके गुरु उपासते गुरुवादीन संततम उपचरति, जो भी हम लोग जिसकी भी उपासना कर रहे हैं, गुरु हो या राजा नाम भी दिया हुआ है, कोई श्रेष्ठ हो, जिसकी भी हम उपासना कर रहे हैं तो संततम होना पड़ेगा, मतलब रिपीट करना पड़ेगा। एक दिन किया उसके बाद में हम लोगों ने महीने के आखिरी में किया, दिस इज नॉट राइट, फिर वो उपासना की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर उपासना करना है तो यू हैव टू बी वेरी वेरी रेगुलर, पंक्चुअल, टाइम मेंटेन करना पड़ेगा हमको, जो चीज हम लोग रेगुलर दे रहे हैं वो सब चीज मेंटेन करना पड़ेगा। एक आसन, एक मंत्र, एक स्थान, एक समय, एक शास्त्र, ये एक गुरु, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक माला, ठीक है। तो ये यहाँ पर गुरुवादीन संततम उपचरति स उपास्य इत्युच्यते, वो संततम उपचरति हो जाएगा, वो कंटिन्यूटी आ जाएगी उसमें, तभी होगा। नहीं तो फिर क्या होगा, इंप्रेशंस आर फॉर्म्ड ओनली बाय रिपीटिशन। जब हम रिपीट करते हैं कोई चीज बार बार, अब मुझे पीठा अच्छा लगने लगा है, क्यों? क्योंकि मैंने 8 साल से इतना पीठा खाया है, आप लोगों ने खिलाया है पहले मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि रिपीट कर करके आपको अच्छा लगने लगा है। जलपान मुझे लगता था ये क्या है, ये स्टिकी स्टिकी राइस क्या है, पर अब वही स्टिकी राइस मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। माय गॉड, इट्स सो वैल्यूएबल। क्यों? क्योंकि वो रिपीटेशन में आया है। वो उसके साथ में दही, उसके साथ में गुड़ या उसके साथ में क्रीम, वो नहीं हो तो लगता है कि ये कोई जलपान है। वो क्या हुआ, रिपीटेशन से ही इंप्रेशन फॉर्म होता है हमेशा। तो जब हम किसी भी चीज की उपासना में हम बार बार रिपीट करते हैं तो हम लोग उसमें इंप्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। और सेकेंड बात है, जब हम लोग प्योर थॉट्स का इंप्रेशन ला रहे हैं तो वो इम्प्योर थॉट्स को बाहर निकाल देता है, छोटे थॉट्स को बाहर निकाल देगा, क्योंकि बड़ा थॉट जो है वो छोटे को डिस्प्लेस कर देगा। यही उपासना का प्रिंसिपल है कि अगर हम लोग को छोटा थॉट हटाना है, बड़े थॉट को लाओ। ये माइंड विदाउट थॉट नहीं रह सकता है। माइंड मतलब ही फ्लो ऑफ थॉट्स, ये हमने पढ़ा हुआ है तत्वबोध से कि माइंड मतलब क्या है, वो फ्लो ऑफ थॉट्स, ये थॉट्स है। तो उस थॉट के अलावा माइंड तो फिर है ही नहीं कुछ, तो माइंड तो फिर वो अमना हो जाएगा। तो इसलिए मन को अगर बना के रखना है हम लोगों को, तो फिर हमको कोई एक थॉट ऐसा देना पड़ेगा वहां पर जो कि हमारे साधना के योग्य हो, शास्त्रोक्त हो। और बड़ा थॉट होगा तो छोटे थॉट को अपने आप डिस्प्लेस कर देगा। राग द्वेषी टेंडेंसी, तो ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे अच्छा लगता है बहुत, या उसके साथ ही मुझे रहना है, या ये वो मुझे अटेंशन क्यों नहीं दे रहा है। बहुत सारे थॉट्स हमारे मन में रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों बोला, हमको ये क्यों नहीं मिला, उसने क्रिटिसाइज क्यों किया। ये सारे के सारे लोअर टेंडेंसीज के थॉट्स, ये सारे हमारे उपासना से चले जाएंगे और मन फिर देखिएगा कितना शांत हो जाता है। और जब हमारा माइंड एक लेवल पर हम अपलिफ्ट कर देते हैं, उसके बाद में जैसे ही नीचे आता है वैसे ही एक एंटीना हमारा खड़ा हो जाता है, जो साधक है अलर्ट हो जाता है कि देखो 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 नीचे गिर रहा है माइंड, उसको ऊपर उठाओ। उसको अच्छा ही नहीं लगता लोअर, अपने माइंड को लोअर करना, लो लेवल पे लाना उसको अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि उसने हायर का टेस्ट, शांति का टेस्ट, भगवान के प्रेम का, भगवत भक्ति का टेस्ट, उपासना का, शरणागति का टेस्ट लिया हुआ है। जैसे कोई रॉयल पर्सन हो, जिस जो घर से बाहर कभी खाता ही नहीं हो, घर में उसका सब कुछ अच्छा अच्छा बनता है, छप्पन भोग बनता है, उसको स्ट्रीट फूड अच्छा लगेगा क्या? वो पास में नाले के पास में जाके वो पानी पूरी और ये सब खाएगा क्या? बोलेगा कितनी गंदगी है, कितना गंदा है, कैसे बना रहा है, उसका टेस्ट ही अलग है। वैसे ही यहाँ पर भी हमारा टेस्ट बढ़ाना है हम लोगों को उपासना करके। जब हम हमारा उपासना करके टेस्ट बढ़ा लेते हैं, तब माइंड को पुश करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर ये अपने आप आपका हो रहा है, इसका मतलब है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने किया हुआ है इसको। और इसलिए आपके अपने आप ही वो ट्रैक बना हुआ है, जैसे ट्रेन का ट्रैक बना हुआ था ना, ट्रेन का एक बार पुश दे दो तो वो आगे चला जाता है। वैसे ही यहाँ पर जो है अपने आप ही ट्रैक बन गया है उपासना से। इसी के बारे में तो हम लोग बात करते हैं ना, जब हम बोलते हैं कि विवेकानंद स्वामी जी, ये तो ज्ञानी थे, इनको संस्कृत पढ़ाना अच्छा लगता था क्योंकि इन्होंने वो ट्रैक बनाया हुआ था। रमन महर्षि जी को इडली सांभर डोसा ये सब लोगों को खिलाना पसंद था, ये सब ट्रैक बना हुआ है उनका। तो थोड़ा सा भी पुश करेंगे वो उसी ट्रैक में जाएंगे, है वो ज्ञानी, उपासना उन्होंने इस तरह से की हुई है। तो जैसा जैसा हम ट्रैक बना के रखेंगे उसमें आराम से वो फ्लो होता रहेगा। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं उपासना में। क्या है? फर्स्ट तुल्य, तुल्य प्रत्यय संतति, सेकेंड असंकीर्णा अतत प्रत्यय,
थर्ड शास्त्रोक्तालंबनम, और फोर्थ है संततम उपचरति, गुरुवादीन, आदीन बोल दिया वहां पर, जिसमें भी हमारी श्रद्धा हो, जिसकी भी हो, वहां पर कंटिन्यूसली रिपीटिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा था और इसका फल भी हमने देख लिया है। तो जब हम ज्यादा परवेसिव, उपासना से हमारा क्या होता है, उपासना से हमारा परवेसिव थॉट बन जाता है, और वो परवेसिव थॉट जो है वो लेस परवेसिव को, छोटे को गल्प कर लेता है, और फिर हमारा माइंड जो है बहुत शांत हो जाता है। शांत मन में ही, अब शांत मन इज अवेलेबल माइंड, क्वाइट माइंड इज अवेलेबल माइंड। ये हमेशा जो गुरुदेव बोलते हैं, अलर्ट, क्वाइट एंड विजिलेंट माइंड, ये पॉसिबल कैसे है? वैसे देखा जाए तो क्वाइटनेस और विजिलेंट तो ऑपोजिट है। पर ये पॉसिबल है कैसे? जब जैसे ही क्वाइट हो जाएगा माइंड, तब ये दोनों चीजें अपने आप आ जाएंगी। अलर्ट भी हो जाएगा, और अलर्ट होगा, सात्विक गुण है, तो विजिलेंट भी होगा। विजिलेंट मतलब ये अतत प्रत्यय जो है ना, असंकीर्ण, वो मिक्स नहीं करेगा। इसी को गुरुदेव विजिलेंट बोलते हैं। अतत प्रत्यय असंकीर्ण, तुल्य प्रत्यय संतति, वो विजिलेंट है, अलर्ट है। और यथा शास्त्रोक्त हमेशा इसके लिए अलर्ट चाहिए ही माइंड, विजिलेंट माइंड चाहिए ही हम लोगों को। ठीक है, तो स्मॉल जो थॉट्स है ना, जो स्मॉल थॉट है वो आसानी से वो जाते नहीं, वो चिपक के रह जाते। पर जो बिगर थॉट है, हमारे भगवत आकार, पूर्वाकार, इष्टाकार, ब्रह्माकार, ये जो थॉट्स है, ये लोग, ये जो है ये चिपकते नहीं है, हम लोग को डेस्टिनेशन पे ले जाएंगे, आपको वहां ले जाके छोड़ेंगे। तो इसीलिए जो हमारा शांति है, मन की शांति है, ये डिपेंड करता है हम क्या सोच रहे हैं। तो ऐसी चीजें हमको मुट्ठी में नहीं रखना चाहिए जिससे हमारा हाथ कट जाए। हाथ में हमने ब्लेड रखा या छोटा सा चाकू रखा, बहुत शार्प है, और अगर हम फिस्ट क्लोज कर ले, वो सारे हमारा हाथ को ना काट देगा। वैसे ये सारे कटिंग थॉट्स हैं, हमारे आगे की उपासना को, हमारे पुण्य को, हमारी सारी चीजों को ये काट के हमको ब्लीड करवाने लगता है। तो प्रहलाद जी का एग्जाम्पल जब हम लेते हैं, वो कैसे, किस तरह से उन्होंने अपने माइंड को इतना बड़ा बना लिया था, ये सारी छोटी छोटी जो सामने उनकी परिस्थिति आती थी उससे प्रभावित नहीं होते थे। उनको पता था, उनको विश्वास था कि कोई बड़ा मेरे साथ में है, क्योंकि उन्होंने उस थॉट को बनाया था। ये थॉट्स बनाने पड़ते हैं। किसी के साथ में भी हम रहते हैं, धीरे धीरे ही बनता है ना, उसके प्रति प्रेम बनता है, भाव बनता है। तो ये बनाना पड़ता है एक उपासक। लेकिन ठीक है, ठीक है, तो जो इदम है, इदम वृत्ति उपासना में वो इष्टाकार वृत्ति है, और वो अहम वृत्ति जो है, अहम मैं, वो डिसॉल्व होने लगती है इदम में, क्योंकि इदम इतना बड़ा हो गया, उल्टा होता है। तो इदम इतना बड़ा हो गया वहां पर कि वो अहम में डिसॉल्व होता है। भक्ति के लैंग्वेज में बोल रही, इदम इतना बड़ा हो गया, इष्टाकार वृत्ति इतनी बड़ी हो गई कि उसमें मेरा अहम जो है वो बहुत छोटा हो गया, स्मॉल अहम। तो वो वहां पे डिसॉल्व हो जाता है जाकर, वहां पर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। ये इंटरनल फ्रूट है, ये इंटरनल है कि हमारा मन जो है एकदम शांत हो जाएगा, बड़ा आकार आ जाएगा, सब कुछ उसको शांति रहेगी उसके मन में। और आउटर फ्रूट क्या है कि इस बर्थ में भी ये डिपेंड करता है, इस बर्थ में भी और नेक्स्ट बर्थ में भी ही विल हैव मोर अथॉरिटी, क्योंकि उसने अपने छोटे थॉट्स को छोड़ के वो बड़ा थॉट को लिया हुआ है। अथॉरिटेटिव थॉट्स है उसके, या फिर ऑल इंक्लूसिव थॉट्स है उसके, मोर परवेसिव थॉट्स है उसके, एंड ऑल एनकम्पासिंग थॉट्स है उसके, सबको मिला के चलने के थॉट्स है उसके, मोर सेंसिटिविटी इज देयर। तो नेचुरली जब वो लोगों के साथ में वो एक होगा, नेचुरली वहां से भी उसको राइट्स मिलते रहेंगे और उसका अथॉरिटी अपने आप बढ़ता रहेगा। ये सारे सिंपल सिंपल उपासना के कई बार मैंने रिपीट किए हुए। तो इसलिए परवेसिव थॉट जो है वो कन्वर्ट्स इनटू अ सिचुएशन आउटसाइड। परवेसिव थॉट जो है दैट विल गिव मी मोर पीस इनसाइड, इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड दोनों तरफ से वो उपासना जो है वो चलता है। बाहर में भी हमारी अथॉरिटी बढ़ती रहती है, पावर, और अंदर शांति बढ़ती रहती है। तो मुंडक में आया ना, जब हम लोग आहुति देते हैं
तो वो जो आहुति है वही डैमसेल्स का या अप्सराओं का रूप लेके स्वर्गलोक में ए ही करके आपको बुला के लेके जाते, बस वही है, यही सारा है उस तरह से। चलिए अब हम लोग फोर्थ अनुवाक में चलते हैं। यह छंदसांगी मेधा सूक्त वाला भी है, इसका भी स्टार्टिंग यही है और हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो है ये साधना नहीं है, हाँ ये वाला जो अनुवाक है यहाँ पे ईश्वर इज ग्लोरिफाइड, भगवान जो है उनकी स्तुति की जा रही है यहाँ पर। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ताकि वो हमसे खुश हो और फिर हम लोग उनसे कुछ पूछ सके, हम लोग उनसे कुछ मांग सके। तो इसलिए मांगने से पहले हम लोग पहले उनकी स्तुति करके उनको थोड़ा सा रिझाएं, उनको हैप्पी करें, उनको खुश करें। तो ईश्वर इज ग्लोरिफाइड इन दिस अनुवाक, ये वाला यश छंदसा। और कोई भी छोटा भी पार्टिकल है वो यहाँ पर हम लोगों को ईश्वर के इंटेलिजेंस को दिखाता है कि ईश्वर कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। हमारे शरीर को ही हम देख लें किस तरह से सारी चीजें चल रही हैं, किस तरह से एक छोटी छोटी सेल भी उस पतले पतले कैपिलरीज से या फिर वेन से नर्व से अटैच्ड है। एक जगह एक सेल भी ऐसा नहीं है हमारे बॉडी में जिसको ऑक्सीजन या फिर जिसको कुछ सर्कुलेशन से कुछ नरिशमेंट मिलता नहीं। हार्ट जो है वो पंप भी किए जा रहा है, जब से मेरे ख्याल से तो वूम्ब में ही हार्ट शुरू हो जाता है थ्रॉबिंग, वहां से चलता ही रहता है, चल नॉन स्टॉप। वही 5 जो पंच महाभूत है उसी से ही नाखून भी बनते हैं, उसी से ही बाल भी बनते हैं, उसी से ही नोज का ये जो है या फिर कान का जो मेम्ब्रेन है थोड़ा सा हार्ड थोड़ा सा सॉफ्ट वो भी बनता है, उसी से ही फ्लैश भी बन रहा है, उसी से ही हार्ड हार्ड बोन्स भी बन रहे हैं, उसी से ही टूथ भी बन रहा है। टीथ जो है वो बोलते हैं सबसे हार्ड होता है, वो जलने पर भी बॉडी के क्रिमेशन के बाद भी वो रह जाता है, उसी से ये स्कल बना है। अच्छा ब्रेन को किस तरह से स्कल के अंदर में प्रोटेक्ट करके रखा है भगवान ने, जैसे बाहर लटका के हम नहीं लेके जाते हैं कि चलो लेके जाए बाहर, ये सारे वाइटल ऑर्गन्स जो है एकदम अंदर एकदम प्रोटेक्टेड वे में फिट है। स्टमक अपना कैसे एक्टिविटीज कर रहा है, कैसे सब बाइल और कैसे सारे पैनक्रियाज और ये सारी चीजें काम कर रही हैं, हार्मोन्स अलग अलग क्रिएट कर रहे हैं, कैसे सारा इंसुलिन हमारे शरीर में बन रहा है, डाइजेशन हो रहा है। हम खा पी के सो जाते हैं, मस्त रेस्ट करने लगते हैं, वो खाना अपने आप डाइजेस्ट होके वही कन्वर्ट हो रहा है। मिरेकल नहीं है ये सारा इंटेलिजेंस नहीं है। अच्छा एक और चीज मैं आप लोग को बताऊं, देवताओं का शरीर भी तो इस पंच महाभूत से बना हुआ। थोड़ा सा हम बाहर निकल के अगर सोचे, ये 5 एलिमेंट्स के अलावा तो और कुछ संसार में है नहीं। अप्सराओं का शरीर भी इसी से बना हुआ है, गंधर्वों का भी शरीर इसी चीज से बना हुआ है, भूत प्रेतों का भी शरीर इसी चीज से बना हुआ। कैसे मिरेकुलस सा सारा चीज है कि 5 एलिमेंट्स जो है इतने तरह से हम लोग के सामने दिखाई दे रहे हैं। वही 5 एलिमेंट, ये चेयर और डेस्क और टेबल लोहा ये भी वही 5 एलिमेंट्स है, हमारा शरीर भी वही 5 एलिमेंट्स। आश्चर्य नहीं लगता है? सब कुछ में वो 5 एलिमेंट्स के अलावा कुछ और है ही नहीं। वहां पर जाके हमको समझ में आता है कि एक बहुत इंटेलिजेंट फैक्टर है इस संसार में जो सब कुछ बनाया हुआ है, और उन्होंने जो प्रिंसिपल बनाया हुआ है वो अकाट्य है। अकाट्य मतलब कोई भी दूसरी शक्ति उस प्रिंसिपल को काट नहीं सकती। हम लोग एक लॉ बनाते हैं, दूसरा बहुत सारे उसमें बाद में अमेंडमेंट्स डालते हैं। 114 सेक्शन बनाया, उसमें 114 ए बी सी करके उसके अमेंडमेंट्स डालते हैं कि ये जो रूल है तो ऐसे होने पर ऐसा होगा। भगवान का कोई भी ऐसा रूल काट्य नहीं है, अकाट्य रूल्स है सारे के सारे। कुछ भी आप कर लो, ये किस तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक साथ इस पूरे के पूरे अर्थ को घुमा रहे हैं। देखा आपने कभी सोचा है पृथ्वी कहाँ पे लटकी हुई है, कहाँ पे घूम रही है और इतनी फास्ट घूम रही है और कब से घूम रही है, और पूरा का पूरा बोलते हैं पूरा का पूरा सोलर सिस्टम ही घूम रहा है साथ में। नहीं लगता है वो गैस सन इज नथिंग बट अ गैशियस बॉल, तो वो गैशियस जो बॉल है वो गैस वो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। हमारा सिलेंडर खत्म हो जाता है तो वो अपने आप ही उसमें से कंबशन हो के 2 पार्टिकल्स मिल रहे हैं और कैसे हो जाता है वो। अच्छा आपको पता है, अगर थोड़ा आपने स्कूल में अच्छे से पढ़ाई की होगी
जिनका सब्जेक्ट नहीं है उनके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं था, पर स्कूल में था कि H2 और O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों कंबस्टिबल है, दोनों इनफ्लेमेबल है। अब ये दोनों जब मिलते हैं, व्हाट अ मिरेकल, वाटर बन जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O। अलग अलग होंगे तो उसमें आग लग जाएगी। मिरेकुलस नहीं है, सब कुछ यहाँ जितना हम देखेंगे ना, सब कुछ यहाँ पर मिरेकल ही मिरेकल है। ये सारी चीजें सोचते रहना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर ये सब सोचने के बाद में हमको लगता है कि हमारे भगवान इतने पावरफुल हैं तो हमको कुछ भी दे सकते हैं, तो हम स्तुति संसार की क्यों करें? हम स्तुति डायरेक्टली भगवान की करें कि वो जो है ओमनिशियंट है, सर्वज्ञ है, ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान है, उन्हीं से ही हम सब कुछ मांगे। इसलिए ये स्तुतियां हैं, बहुत सारी स्तुतियां हैं। देवी माँ तो स्तुति प्रिया ही है, और कौन स्तुति से प्रसन्न नहीं होता? अगर हमारी कोई तारीफ करे कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत दयालु हैं, आप दिखने में भी बहुत अच्छे हैं, अंदर बाहर दोनों ही तरफ से आप बहुत अच्छे हैं, हम प्रसन्न नहीं होंगे? दिखाएंगे नहीं, हम बोलेंगे हाँ, मन मन में तो खुशी होते रहेंगे कि अकेले में बैठ के उसने ऐसा बोला, सकते सब खुश तो होंगे। तो अगर हमारे अंदर वो खुश होने की टेंडेंसी है तो भगवान में भी होगी। हमारे अंदर कहाँ से आई? सारी चीजें वहीं से ही आई है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे यहाँ पर है तो वहां पर भी होगा ही। तो भगवान को हम प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर, तो हम लोग जो छोटा छोटा चाह रहे हैं, उनके पास में इनफाइनाइट है, बहुत बड़े स्वरूप में है, और वो दाता भी है, देने के इच्छुक भी है। ऐसा नहीं कि कृपण है, वो रख लेंगे अपने पास में, हमको नहीं देंगे, वो देने के भी इच्छुक है। और यहाँ पर उनका ही नाम आप लोग देखिए, पेज नंबर 20 में फर्स्ट वाली लाइन, इंद्र सर्व कामेश, यहाँ पर उन्हीं भगवान का नाम इंद्र बोला है। ये इंद्र वाले वो वाले इंद्र नहीं है, भगवान का नाम दिया है यहाँ पर इंद्र। और सर्व कामेशा परमेश्वर, वो सब कामनाओं की पूर्ति करने वाले, तो उनका नाम यहाँ पर। और एक और नाम है ओंकार, ठीक है? तो वो ओंकार क्या है? वो मूर्ति ऑफ दैट लॉर्ड हिमसेल्फ, मूर्ति है वो भगवान की। तो इस तरह से यहाँ पर ये उनकी स्तुति की जा रही है। तो ठीक है, हम लोग देख लेते हैं अब। यह छंदसामिति, डायरेक्टली हम लोग इसी पे आ जाते हैं तो उसका मीनिंग हमको ऊपर से समझ में आता रहे। ठीक है, भाष्य में आ जाइए। यह छंदसामिति, तो यह छंदसाम के बारे में अब बताया जा रहा है। मेधा कामस्य श्री कामस्य, तो ये मेधा कामस्य और श्री कामस्य, मेधा की कामना के लिए। देखिए मेधा सूत्र का स्टार्टिंग ही है, तो मेधा के लिए, मेधा के लिए मतलब क्या? मेधा के लिए मतलब कि मेधा मतलब होता है इंटेलिजेंस, मतलब हम लोग बोलेंगे स्पॉन्टेनिटी ऑफ रेस्पॉन्स इन मिनिमम टाइम विथ मिनिमम एफर्ट, बेस्ट रिजल्ट, जो हम लोग बेस्ट स्पॉन्टेनियस बेस्ट सोल्यूशन दैट इज गिवन इन मिनिमम टाइम विथ मिनिमम एफर्ट, ये इंटेलिजेंस बोलते हैं। मेधा क्या है? कि हम कम से कम समय में, कम से कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से बढ़िया हम सोल्यूशन दे पाए किसी भी चीज का, इसको बोलते हैं हम मेधा, मेधा शक्ति। ठीक है, हमको मेधा क्यों चाहिए? हमको नहीं चाहिए मेधा। अरे मेधा नहीं चाहिए, वो उसमें आने के लिए, मतलब सोल्यूशन में आने के लिए हम लोग के पास में मेमोरी तो चाहिए, नहीं तो हमारी फाइल्स हम उठाएंगे कहाँ से? अगर सब कुछ हम भूलने ही लगे, सब सारी चीजें हम भूल जाएं, तो फिर हम डिसीजन पे आएंगे कैसे? जितना भी हमने सीखा हुआ है, हमने ईशावास यहाँ तो नहीं देखा है, हम लोगों ने मुंडक देखा है, हमने प्रश्नोपनिषद देखा है, और कौन सा देखा है हमने? मांडुक्य देखा है, और क्या देखा है हमने? तैत्रिता भी देख रहे हैं, और क्या देखा हमने? वेदांत सार देखा है,
आत्मबोध देखा है, बहुत सारे उपदेश सार देखा है, इतना सब कुछ देखा है, पर हम भूल जाते हैं। जैसे हम भूल जाएंगे, क्या होगा, हम यहाँ पर जब हम रेफरेंस ढूंढते रहेंगे किसी एक डिसीजन लेने में, कुछ एक टॉपिक पर सोचने में, यहाँ पर हम टॉपिक के बारे में सोचे तो अच्छा, किसी टॉपिक के बारे में सोचने में, उस पर मंथन करने में, मनन करने में हमारे हाथ में कोई रेफरेंस ही नहीं है, हमारे हाथ में कोई चीज ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, हम सोचेंगे कैसे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए मेधा कामस्य, इसलिए हमको मेधा चाहिए। वो मेधा जो है, मेमोरी जो है, वो क्या करेगी, हमको फाइल्स उठा उठा के देगी, हमारी प्रमा दृढ़ करेगी, और वो प्रमा जब बनता है तब वो भ्रमा हमारा हटा देता है। प्रमा जो है वो भ्रमा, भ्रम में जीते हैं ना हम, इग्नोरेंस फॉर भ्रमा, तो भ्रमा जो है हमारा हट जाएगा, इट विल टेक अवे माय भ्रमा। तो इसलिए अगर मेमोरी नहीं है तो फिर क्या होगा, हम किसी एक टॉपिक पर हम सोच रहे हैं और फटाफट हम लोग इधर उधर चले जाएंगे, हम टॉपिक से एस्ट्रे हो जाएंगे, दूसरे टॉपिक पे चले जाएंगे, या फिर दूसरा क्या होगा, हम बहुत जल्दी कंक्लूड कर लेंगे, बहुत जल्दी कंक्लूड कर लेंगे। दत्तात्रेय जी महाराज को बोला, वो तो संस्कृत में ही प्रवचन देते थे कई बार, तो उनको बोला कि आप गीता पर प्रवचन दीजिए, श्री भगवान उवाच पर उन्होंने 7 days बोला। अखंडानंद जी महाराज, उनका आप देखिए, कहाँ से उठाएंगे, विष्णु पुराण से उठाएंगे, दूसरे दूसरे पुराणों से उठाएंगे, गरुड़ पुराण लेंगे, फिर भागवत तो ऐसा उनको पूरा श्लोक के साथ में याद था। मेधा शक्ति चाहिए, नहीं तो कंटिन्यू कैसे करेंगे, हम सोचेंगे कैसे, टॉपिक्स में हम लोगों को सोचना है तो इधर उधर से तो हमको लाना पड़ेगा ना मैटर, वो चीज, इसीलिए हम लोग को मेधा शक्ति बहुत जरूरी है। मेधा शक्ति बहुत ज्यादा डेवलप होना पड़ेगा, और उससे क्या होता है, हमारा जो कन्विक्शन है वो अनशेकेबल रहता है, हमको पता रहता है हमारा ये कन्विक्शन है, दैट इज राइट कन्विक्शन, क्योंकि यहाँ पर भी आया हुआ है, वहां पर भी आया हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए, तो इससे हम लोग रहते हैं बिल्कुल। तो वन हु वांट्स मेधा और श्री कामस्य, मेधा मतलब फॉर नॉलेज, वो हमको चाहिए, मेधा चाहिए हमको। तो मेधा मतलब होता है दो चीजें, ग्रहण शक्ति और धारण शक्ति, दोनों इंपॉर्टेंट है मेधा में। हम ग्रहण कर रहे हैं, ग्रहण करके हम भूल नहीं जा रहे हैं, धारण भी कर रहे हैं। किसी किसी व्यक्ति में ग्रहण शक्ति होती है पर धारण नहीं होती है, किसी किसी में धारण शक्ति हो जाती है पर ग्रहण शक्ति नहीं होती, उल्टा हो जाता है, वो ले तो लेता है पर क्या होता है, वो पकड़ के नहीं रख पाता उसको। और कोई कोई होता है वो पकड़ लेता है पर वो क्या नॉलेज है एक्चुअली उसको ही समझ में नहीं आता है, तो गलत गलत धारणा। तो दोनों ही चाहिए, हमारे पास में दोनों ही नहीं है, न ग्रहण शक्ति है न धारणा शक्ति। तो इसीलिए जिसके हमको भगवान से हम प्रार्थना करें कि मेधा काम से हमको धारण शक्ति भी दीजिए, हमको ग्रहण शक्ति भी दीजिए। और दूसरा है, देखिए यही मेधा सुख जो है, हम लोग श्री काम से तत्प्राप्ति साधना, श्री कामना के लिए ऑल्सो, ये श्री कामना मतलब क्या है यहाँ पर, कि हम लोग को, हमको लक्ष्मी भी चाहिए, हम वी नीड मनी ऑल्सो। अब देखिए हम लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग आश्रम में रहते हैं, हम लोग खाना पीना खाते हैं, सब कुछ चाहिए शरीर को करने के लिए, आश्रम को ठीक ठाक रखने के लिए, लोगों के लिए, लोग आते हैं यहाँ पर, सब कुछ करने, पैसा नहीं चाहिए। तो मनी शुड नॉट बी डिसरिगार्डेड कि हमको चाहिए ही नहीं। और हम लोग कभी कभी क्या होता है, जब हम साधन करते हैं या फिर जब हम लोग ये रोग लेते हैं, से बाद में एक शो ऑफ की लाइफ हम लोग लीड करते हैं कि आई डोंट नीड मनी। पैसा, आप पैसा मांग रहे हो, अरे भाई आप कमरे में रहते हो, आपको खाना चाहिए, आपको इधर उधर जाने के लिए आपको व्हीकल चाहिए, चाहे वो कार हो चाहे वो बस हो, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, सब चीज के लिए तो पैसा चाहिए। कोई लोग आ गए, 10 लोग आ गए, आपको उनको एंटरटेन करना है, आपके उसके लिए बर्तन चाहिए, हर चीज हम लोग को चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग दिखावे में रह के हमको कुछ भी नहीं चाहिए, सब चीज चाहिए हमको, बट दैट इज नॉट फॉर पैम्परिंग माई सेंस ऑर्गन्स, पैम्परिंग माई वासना, उसके लिए नहीं चाहिए। हमको सोसाइटी के लिए चाहिए, हमको हमारे भगवान की सेवा के लिए चाहिए, लक्ष्मी चाहिए हमको नारायण के लिए, उनकी सेवा के लिए चाहिए, हमको उनकी उपासना के लिए चाहिए। इसलिए श्री कामस्य डायरेक्ट यहाँ पे बोल रहे हैं।
और देखिए पॉवर्टी का और स्पिरिचुअलिटी का हम लोगों ने संबंध कर दिया है। ये टोटली रॉन्ग कन्विक्शन है कि जो स्पिरिचुअल होगा उसको थोड़ा गरीबी में रहना चाहिए, वो थोड़ा सा फटा कपड़ा पहन के चले तो ज्यादा अच्छा है, ये सब प्रेस वेस करके ये सब इतना स्टाइलिशली ये लोग क्यों रहते हैं। इसका कोई भी ऑपोजिशन नहीं है। एक्चुअली जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उनको अच्छे से ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर संसार नहीं तो फिर जंगल में जाके रहो, वहां तो बिना कपड़े के भी रह सकते हैं। वहां पे भरपूर फल मूल जो भी है खाओ, या फिर किसी को दिखावे की जरूरत नहीं है, एक टाइम खाओ। अगर संसार में रह रहे हैं हम लोग तो हम लोग को श्री कामना रखनी पड़ेगी। वहां पर हम लोग दिखावा नहीं कर सकते कि हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए, सब चाहिए। पर हाँ, मैंने बोला ना पहले भी, इंटेंशन हमारा क्लियर होगा, दिस इज फॉर द सोसाइटी। ये जो यहाँ पर सीकर था वो तो यही चाह रहा था ना कि आश्रम अच्छा बने, मैं गुरु के लिए पाठशाला बनाओ, लोग बाहर से आए। पाठशाला और आश्रम अगर टूटा फूटा होगा तो कैसे आएंगे लोग? आके देख के बोल देंगे कि नहीं चाहिए। गुरुदेव का ये स्टैंडर्ड उन्होंने मेंटेन किया हुआ, हर चीज में परफेक्शन था। और एक एक आश्रम आप जाके देखिए कितने सुंदर है हमारे आश्रम। ऐसा ही नहीं है टूटा फूटा से, मेंटेन ही नहीं करेंगे या फिर ऐसे ही रख दो। सब चीज एकदम परफेक्ट परफेक्ट जगह पे होना चाहिए, परफेक्ट दिखना चाहिए। इवन थाली के लिए भी वो बोलते थे एक थाली जो है वो सिमेट्री में होना चाहिए, कलर्स उसमें होना चाहिए सारे के सारे। ये क्या बना के रख दिया? सिद्धबानी में कुक को डांट दिया था, खुद के लिए नहीं, वो तो हार्डली खाते थे। पर अगर हम लोग रह रहे संसार में तो परफेक्शन के साथ में रहे। ऐसा नहीं है कि कुटिया बना के या फिर आश्रम के नाम पर एक टूटा फूटा सा एक झोपड़ा बना के हम रखते। बहुत से लोगों का ऐसा कंसेप्शन होता है कि नहीं चाहिए हम लोग, हमको नहीं चाहिए, नहीं करना। अरे स्टूडेंट है, स्टूडेंट पढ़ने आएगा, उसने जब वहां पर तो उसने कहा था कि हमको बहुत सारा वुलेंस हो सकता है, क्लोथ्स चाहिए, वुलेंस चाहिए। अगर हिमालय में उनका आश्रम होगा, वहां पर नहीं चाहिए वुलेंस, नहीं चाहिए, चाहिए नहीं तो पढ़ाई कैसे होगी? श्री कामना चाहिए, गाय चाहिए, मतलब गाय से क्या होगा? दूध, दूध से क्या होगा? घी। तो हम लोग जब हवन करेंगे उसमें घी लगता है। रूम चाहिए रहने के लिए, नहीं तो फिर बारिश आएगा, स्टॉर्म आएगा, तो वहां पे कहाँ से पढ़ाई होगी? कैसे रहेंगे बच्चे, हम कैसे जाएंगे? ईंधन भी चाहिए, यूटेंसिल्स भी चाहिए, खाने पीने का सामान भी चाहिए, सब चीज चाहिए। इसलिए श्री कामस्य का प्राप्ति साधना। और श्री काम किस लिए? फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो इसलिए हम लोग को हिपोक्रेट बन के नहीं रहना चाहिए कि हम लोग कुछ दिखावा कर रहे हैं और हमको तो पैसे का इंपॉर्टेंस ही नहीं है। नहीं है, लक्ष्मी माँ का इंपॉर्टेंस है, बट आई यूज दैट लक्ष्मी फॉर माई नारायण। हम सेवा के लिए यूज कर रहे हैं बस। आपको पता है 1964 में शायद गुरुदेव ने पहला अपना कोर्स लिया था, शुरू हुआ था। तो उस समय में मैंने जो सुना है अपने आचार्यों से, तो उन्होंने कहा कि उस समय पैसा ही नहीं था, और उस समय ये लोग जो हम लोग को ब्रेकफास्ट नहीं मिलता था। अभी तो बहुत अच्छा लैविश सब कुछ मिलता है। उस समय गुरुदेव जो है डायरेक्टली मॉर्निंग टी रहता था, उसके बाद लंच, उसके बाद इवनिंग टी, उसके बाद डिनर। और 6 महीना सिर्फ कोर्स लेते थे गुरुदेव, और 6 महीना पैसा कलेक्ट करते थे अपने बच्चों के लिए, बाहर जा जाके टॉक्स देते। क्योंकि इनको सपोर्ट कैसे होगा, इनका आश्रम चलेगा कैसे? ऐसे कर करके उन्होंने सांदीपनी को बनाया हुआ। और मैं सिर्फ इसी की बात नहीं कर रही हूँ। देखिए जब अगर हम लोग बोले, टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट हो रही हूँ, हम लोग बोले हमारे पुरोहित लोग, आज कोई भी पुरोहित बनना चाहेगा, उसको कैसे हम लोग एक डिस्डेनफुल एक नजर से देखते हैं कि अरे ये पुरोहित है, आपका बेटा पुरोहित बन रहा है, इंजीनियर डॉक्टर बन रहा है, वाह अच्छा, कहाँ से किया? आईआईटी। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा बेटा जो है पुरोहित बने। क्यों? वो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है, और वहां पे पैसा भी हम लोग नहीं देते हैं। एक जो पूजा करने आता है उससे हम बोलेंगे नहीं 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 नहीं, आप ये कम कर दो, 500 रुपए कम कर दो। क्यों भाई? और ज्यादा देना चाहिए। वो उसका रोजी रोटी वो कहाँ से कमाएगा? और वो जो है हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारे पूरे कल्चर को, हमारे धरोहर को वो ही प्रोटेक्ट करके आगे लेके जा रहा है। पर वहीं पर ही हम कंजूसी करते हैं। एयर फ्लाइट एक बार कैंसिल हो जाए,
हाँ, या फिर हमारा कुछ गड़बड़ हो गया, हमने कैंसिल हो गया, दूसरे में चला जाए, एक साथ हमारा बहुत सारा पैसा 17-18 हजार या फिर 6-7 हजार या कैंसिलेशन फीस ही 5-6 हजार, उस समय तो हम कुछ नहीं बोलते हैं, कितने मतलबी है हम लोग। पर यहाँ पर जब एक देना होता है हम लोगों को, जो हमारे कल्चर के लिए काम कर रहा है, जो पंडित जी है, जो पुरोहित है, फिर वो लोग जब अपना रंग दिखाते हैं, अपना मांगते हैं, फिर हम लोग को लगता है कि कितना मुंह खोल रहा है, कितना बड़ा बड़ा बात कर रहा है। पर उसको हम लोगों ने ही प्रताड़ित किया हुआ है, एंड नाउ ही इज ओपनिंग हिज माउथ। इसकी उन लोगों की उसकी कोई गलती नहीं। जहां जहां पर भी हम सप्रेस करेंगे, वहां वहां पर ही रिवोल्यूशन होता है। अब जाइए, आप जगह जगह जाइए, सब तीर्थों में जाइए, वहां पे सब ब्लेम करते रहते हैं, वहां का पंडा ऐसा है, वहां का पंडा ऐसा है, इतना पैसा लेता है। अगर हम लोग अपनी ही तरफ से देते या उनके लिए एक सिस्टम मेंटेन करके रखते, तो वो लोग ऐसे लालची होते ही नहीं। सबको पैसे की जरूरत है, क्यों होते हैं ये लोग लालची? ये हम लोग ही नहीं देते हैं, हर चीज में हम लोग ही कंजूसी करते हैं। हमने टेम्पल का ऐसा सिस्टम नहीं बनाया हुआ है कि उनको मिलता जाए, कुछ नहीं बनाया हुआ, तो वो लोग भी करते हैं अपना तरीके से, सबको चाहिए पैसे। बात यही है, मैं बताना चाह रही हूँ कि ये उपासना जो है हम लोग को देखना चाहिए कि हम कहाँ पर सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए हम लोग काम कर सके, हम लोग अपना भी अपलिफ्टमेंट करें, लोगों का भी भला करें, उसके लिए श्री काम से श्री काम और मेधा काम, ये दोनों ही चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। तत् प्राप्ति साधनम जप होम, होम हो जाएगा, हाँ, जप होम होम उच्चते, उच्चते जप होम उच्चते फॉर मेधा, जप है, और फॉर प्रॉस्पेरिटी होम है। होम मतलब हवन, मेधा सूक्त के हवन से प्रॉस्पेरिटी आएगी। बोले ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समेंद्रो मेधया स्पृणोतु, समेंद्रो मेधया स्पृणोतु, तैत्रीय 1.4 पर ये तैत्रीय का ही आगे है। तो स इंद्र, तो इंद्र मतलब क्या? समा इंद्र, इंद्र मतलब यहाँ पे ईश्वर, मैंने बताया था, वो जो परमेश्वर है उन्हीं का नाम यहाँ पर ईश्वर है। मेधया स्पृणतु, में ही इंक्रीज में मेधा, वो मेरे पावर टू रिटेन एंड पावर टू ग्रास्प, दोनों धारण शक्ति ग्रहण शक्ति को बढ़ाएं, ये तैतरीय में ही आगे है, वो कोट कर रहे हैं भगवान भाषण। ततो ही श्रियमावह, ये भी तैतरीय में ही है, मे वेल्थ कम टू मी, ठीक है। ये क्या है? इति च लिंग दर्शनात्, दिस इज द प्रेयर मंत्र। ये लिंग दर्शन मतलब ये इंडिकेशन मैंने आप लोग को दे दिया दोनों ही, कि उपनिषद में ही ये दोनों वाक्य आए हुए हैं, एक जगह पे मेधाज मांग रहे हैं और एक जगह पे पैसा, श्रियम वेल्थ। च लिंग दर्शनात् इंडिकेट्स, ये इंडिकेशन आर देयर, ये लिंग दर्शन ये बताए गए हैं यहाँ पर। सो ये क्या है? दिस इज अ प्रेयर, ये प्रेयर है, ठीक है। तो यह, अब फर्स्ट वाले पे आ रहे हैं, ये छंद, यह छंदसाम, यह छंदसाम, तो यहाँ पे यह के बाद में आप लिख दीजिए ओंकार, ओंकार छंदसाम, तो ये ओंकार छंदस, छंदसाम, तो छंदसाम मतलब क्या? छंदसाम मतलब यहाँ पे वेदा नाम, वेदों में, जो वेदों में, छंदसाम ऑफ द वेदास, वेदों का जो है वो जो ओंकार है, जो छंद का या वेद का जो ओंकार है, ये नामोपासना नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ। ये ओंकार क्या है? ये लॉर्ड ही है, भगवान ही है, परमेश्वर ही है, ईश्वर ही है। यहाँ से यहाँ पर फ्रॉम हियर ओंकार इज डिस्क्राइब्ड एज लॉर्ड, ईश्वर। तो यहाँ पे बोल रहे हैं यश छंदसाम वेदानाम ऋषभ, वेदानाम ऋषभ मतलब भरतर्षभ, पुरुषर्षभ, गीता में आया ना, तो ऋषभ, ऋषभ मतलब क्या? एव ऋषभ बुल, बुल मतलब ऋषेण भाति, यानी न भाति, जो एकदम चमक रहा है, शाइन कर रहा है, किससे? ज्ञान से शाइन कर रहा है, या फिर ऋषेण भाति, ये इव ऋषभ प्राधान्यात, प्राधान्य मतलब दैट इज स्टैंडिंग आउट, विच इज एक्सेलिंग, जो एक्सेल कर रहा है, जो एक्सेल कर रहा है वो। तो ओंकार जो है वो छंदसा वेदाना, जो वेद है उसमें, ऑफ दैट वेद, ये ओंकार जो है वो बुल की तरह या फिर ऋषभ की तरह या फिर
वो जो जो चमक है वो चमक रहा है, एक्सेल कर रहा है, प्राधान्यता, प्राधान्यत, प्राधान्यत। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पर, देखते रहिएगा एकदम। जैसे छंदसा ऋषभो हो गया। नेक्स्ट है विश्व रूप। फर्स्ट वाले लाइन पे हम जाए हैं अभी। बोले विश्व रूप, विश्व रूप मतलब क्या, सर्वरूप। अच्छा, वो सर्वरूप है। हाँ सर्वरूप है मतलब क्या, सर्व वाग व्याप्ते है। सर्वरूप भगवान जो है वो कैसे है, भगवान सर्व पदार्थ में जाते हैं, भगवान जो है सर्व पदार्थ में है। और ये जो ओंकार है वो सर्व पद में है। दो चीज है, एक सर्व पदार्थ में है भगवान, क्यों, लॉर्ड इज द उपादान कारण ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स। सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं वो वहीं से ही आए हुए हैं, भगवान से ही। और ओंकार जो है दैट इज द उपादान कारण ऑफ ऑल वर्ड्स। तो हम लोग बोले वर्ल्ड, WRLD, और वर्ड, WRD। तो वर्ल्ड का उपादान कारण लॉर्ड है भगवान, और वर्ड का उपादान कारण सारे वर्ड्स, उपादान कारण ओंकार। तो एक सर्व पदार्थ और एक सर्व पद, तो इसलिए विश्व रूप का नाम हो गया यहाँ पर, विश्व रूप। तो सर्व रूप, सर्व वाग व्याप्ते है, बिकॉज इट परवेज ऑल द स्पीच। सारा का सारा स्पीच जो है वहीं से ही आ रहा है। ठीक है, सारा का सारा स्पीच जो है वहीं से ही आ रहा है। ओम जब हम बोलते हैं तो सारा गटरल से लेके लेबियल्स से लेके ओष्ठव्य को लेबियल्स बोलते हैं ना, वहां तक पूरा का पूरा वर्ड, सारे वर्ड्स आ जाते हैं। हमारा सारा टंग का जहाँ जहाँ टच होता है, गटरल्स, पैलेटल, डेंटल, रिट्रोफ्लेक्स, वो सारा का सारा जो है इसी में आ जाता है। जब होता है ना से शुरू करते हैं, में खत्म होता है। तो इस तरह से सर्व वाग व्याप्ते है। तद यथा शंकुना, ये छांदोग्य से लिया गया, इत्यादि श्रुत्यांतरात। शंकुना, ये एक छांदोग्य उपनिषद में एक एग्जाम्पल लिया है पीपल के पत्ते का। हर्बेरियम फाइल जिन्होंने बनाया होगा, बॉटनी जो लेके पढ़ते हैं आगे, वो लोग हर्बेरियम फाइल बनाते हैं, उसमें पत्तियों को सुखा के उसमें वो लोग सब बहुत सुंदर सी फाइल बनती है, देखा होगा आप लोगों ने। तो वो पीपल का पत्ता जब हम लोग सुखा लेते हैं ना, तो उसका सारा निकल जाता है, मेम्ब्रेन्स पतली 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 दिखाई देने लगती है, उसको कहते शंकु, शंकुना। तद यथा शंकुना, तो वो जो शंकु है वो क्या है, वो पूरे के पूरे लीफ में परवेडिंग है। द लीफ इज परवेडेड बाय दो स्मॉल स्मॉल वेन्स, शंकुना। उसी तरह से द वर्ड्स आर परवेडेड बाय दैट ओंकार। जैसे शंकु जो है वो पूरे लीफ में परवेडिंग है, वैसे ही दिस इज आल्सो परवेडेड, ओंकार परवेड्स द वर्ड्स आल्सो। तथा यथा शंकुना, ये हो गया। इत्यादि श्रुत्यांतरात्। अतः एवर्षभत्वम् ओंकारस्य, therefore ऋषभत्वम् ओंकारस्य, मतलब excellence of that ओंकार is proved, is evident or it is proved। क्यों, क्योंकि cause जो है that is more pervading than the effect। तो वो cause, ओंकार cause है, words effect है, इसीलिए वो ऋषभ बोला गया। या छंदसाम ऋषभो, छंदों में जो ऋषभ की तरह है, एक्सेलेंट है, या फिर यूनिक है, या फिर एकदम स्टैंडिंग आउट है, वो कौन है, वो ये ओंकार ही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ओंकारस्य, ओंकारो ही अत्र उपास्य इति ऋषभादि शब्द ही स्तुति ही न्यायी ओंकारस्य। तो लॉर्ड, ये ओंकार जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ ओंकार जो है वो दैट हैज टू बी वर्शिप्ड। उपास्य ही अत्र उपास्य, ये ओंकार ही मतलब भगवान, या लॉर्ड, दैट इज द उपास्य इति ऋषभ आदि शब्द ही, ये ऋषभ इत्यादि शब्द से उनकी स्तुति कर रहे हैं। स्तुति, स्तुति जो है दैट इज वैलिड। शब्दादि ही स्तुति न्याय व ओंकारस्य, वो न्याय मतलब वो दैट इज वैलिड ओनली, उनकी जो हम स्तुति कर रहे हैं दैट इज वेरी वेरी वैलिड। ऋषभादि शब्द स्तुति न्याय ओंकारस्य, और इसलिए
यहाँ पर हम लोग जब चैंट करते हैं तो सारे के सारे लेटर्स वहां पे आ जाते हैं। तो हु इज टू बी वर्शिप, वो जिनकी भी हम वर्शिप कर पूजा कर रहे हैं उनकी हमको स्तुति भी करनी चाहिए। और ये दिस इज न्याय, न्याय एव, न्याय ओंकारस्य है ना, तो हम ब्रेक करेंगे न्याय एव ओंकारस्य। तो ये दिस स्तुति इज वैलिड ओनली, इसका मतलब है ये वैलिड है, जस्टिफाइड है, वैलिड है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं ओंकार से छंदोभ्यो, मतलब छंदोभ्यो मतलब वेदेभ्यो। देखते जाइए आगे आगे। छंदोभ्यो मतलब वेदेभ्यो। नेक्स्ट वाला है ना विश्व रूप हो गया। अब छंदोभ्यो ध्यमृता आज सम बभूव। तो अब छंदोभ्यो मतलब वेदेभ्यो, फुल स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, फ्रॉम द वेदास पंचमी है। छंदोभ्यो मतलब वेदेभ्य, तो अमृता छंदोभ्यो वेदेभ्य संबभूव। तो यहाँ पे छंदोभ्यो जो है ये आर्ष प्रयोग है, छंदोभ्यो करके वर्ड नहीं तो छंदेभ्य होगा, पर यहाँ पे हमको करेक्ट नहीं करना है, ये श्रुति ने इस तरह से यूज किया तो उसका हम भगवान भाषिकार ने वेदेभ्य मीनिंग कर दिया। अब वेदाहा ही अमृतम, वेद जो है वो कैसा है अमृतम, तो इसलिए छंदोभ्य, छंदोभ्योध्यमृतात, तो अमृतात का वो मतलब क्या हो गया कि अमृतम, अमृतात मतलब हो गया इट इज इमॉर्टल। तो इमॉर्टल, तो अमृतात जो वर्ड है वो छंदोभ्यो का एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ अमृता, छंदोभ्य, अमृता जो है वो छंदोभ्य का एडजेक्टिव है। तस्मात अमृतात अधिसंभव हुआ, तो ओम गॉट मैनिफेस्टेड फ्रॉम दैट वेद ओनली, उस वेद से ही आया है। छंदोभ्य अमृतात संभव होगा, ठीक है, वो कहाँ से आया है, उसी उसी छंद यानी वेद से ही ये आया हुआ है। ठीक है ठीक है, वेद से ही ये छंद आया हुआ है। तो ये कैसे आया है बाहर, अब लोक देव वेद व्यारतिभ्य सारिष्टम जिगृक्षो हो प्रजापते तपः तपस्यतः ओंकार सारिष्ठत्वेन प्रत्य प्रत्यभादित्यर्थः। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा डीप है, कैसे ओंकार कैसे आया, हाउ डिड ओंकार कम आउट। ब्रह्मा जी जो है उन्होंने मंथन किया, क्या मंथन किया, उन्होंने इंटेलेक्चुअली मंथन किया, ही चर्न द वेदास, वेदों का चर्निंग हुआ। और चर्निंग के बाद क्या हुआ, सबसे पहले लोक आए, फिर व्यारति आई, भूर्भुवस्वः, लोक आए और फिर वो लोक जो है वो लोग जो है उन्होंने देखा कि अरे ये तो लोक आ गए, उन्होंने वेद में जाके देखा बोले लोग भी हैं। उसके बाद व्यारति आई, भूर्भुवस्वः, और उसके बाद में ओंकार आया। तो ये 3 स्टेप्स ही हैं, यहाँ पे ये बोला लोक देव वेद व्यारतिभ्य, पहले लोक आया फिर वेद आया, फिर सॉरी लोक आया, व्यारतिभ्य आया और फिर ओंकार आया। सारिष्टम, सारिष्टम मतलब बीइंग द सार, सार सबका सार होने के कारण, मतलब एसेंस ऑफ ऑल, जब वो एसेंस ऑफ ऑल है सारी चीजों का, तो फिर क्या हुआ, जिगृक्षो हो, जिगृक्षो हो मुमुक्षु जैसा है मुमुक्षु, तो जिगृक्षु, तो ये 6 केस हो जाए ऑफ दैट जिगृक्षु। जिगृक्षु मतलब जो जानने, एसेंस, जो हु वांटेड टू नो द एसेंस ऑफ ऑल, जो जानना चाहता है एसेंस को, सब सब सारी चीजों के, वो जिगृक्षु एक नया वर्ड है। जिगृक्षु, मुमुक्षु, बुभुक्षु, युत्सु, उसे है ना बहुत सारे वर्ड, उसमें जिगृक्षु, जिगृक्षु मतलब जो एसेंस को जानना चाहता है। तो ऑफ दैट प्रजापति, प्रजापति जो कि जिगृक्षु है, जो कि सारिष्टम, जो बीइंग एसेंस ऑफ ऑल, जो एसेंस है, प्रजापते है ऑफ दैट ब्रह्मा जी, तपस्यतः, वो तपस्या कर रहे थे, जो तपस्या करे, तो तपस्यतः जिगृक्षु ये ब्रह्मा जी के एडजेक्टिव हैं, जो तपस्या भी कर रहे हैं, वो 6 केस है, और जिगृक्षु, जिगृक्षो हो ये भी 6 केस है। तो जो जानने की इच्छा से जो तपस्वी ब्रह्मा जी हैं उनको ओंकार सारिष्ठत्वेन प्रत्यभादित्यर्थः, तो वो सारिष्ठत्वेन उनको समझ में आएगी कि ओंकार ही सब कुछ है, एसेंस ऑफ एवरीथिंग इज दिस ओंकार ओनली। प्रत्यभादित्यर्थः मतलब ओंकार मैनिफेस्टेड, वो ओंकार बाहर आ गया।
ठीक है। तो इसीलिए लोक देव वेद व्याहृतिभ्य, तो वेदस्य व्याहृति, लोकस्य व्याहृति, देवस्य व्याहृतिभ्य, ये सारिष्टम जिगृक्षु हो। सारिष्टम मतलब बिकॉज ओंकार इज द एसेंस ऑफ ऑल। और ब्रह्म प्रजापते है जिगृक्षु तपस्यता, ये सब एक साथ जाएगा, ये सब में सिर्फ केस जा रहा है, इसलिए संस्कृत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम यहाँ पे बना ही नहीं पाएंगे। तो जो तपस्या जो कर रहे हैं, कौन? प्रजापति। कौन है वो? जिगृक्षु, जो जानने की इच्छुक भी है। वो, उनको क्या मिल गया उनके सामने? ओंकार मैनिफेस्टेड। सारिष्ठत्व न प्रत्याविद्यत, क्या? ओंकार। नॉमिनेटिंग नॉमिनेशन प्रथमा में जो है वो क्या है? ओंकार है ना। तो फर्स्ट ओंकार है, तो ओंकार जो है वो प्रत्यभातित्यर्थ, वो मैनिफेस्ट हो। जब उन्होंने चर्ण किया, पूरे वेदों को चर्ण किया, तो वहां से क्या आया? यही आ गया। तो सबसे पहले क्या आया? पहले लोक आया, फिर वहां से लोक को चर्ण किया, फिर व्याहृति आई, व्याहृति को चर्ण किया, तो उसमें से ये ओंकार आया। इस तरह से पूरा का पूरा क्या है, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद से हम लोग कल तो मंडे को देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।